हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। तो आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1 के बारे में। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए, तभी आपको ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करी है, वहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाना सीखे थे, तभी हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, कैसे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और अगर आपने देख लिया है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एक बार मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें लिखवा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो हमने वहां क्या क्या पढ़ा था। देखो, सबसे पहले हमने वहां पे सेक्टर की बात करी थी। किसकी बात करी थी बेटा? सेक्टर की बात करी थी। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है बेटा दो रेडियस और हमारी आर्क के बीच का ये जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं बेटा? थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी आर्क है, ये दोनों रेडियस है। दो रेडियस और आर्क के बीच का ये जो एरिया होता है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, इसका एरिया अगर मुझे निकालना है तो, बट उससे पहले एक और चीज समझो, यहाँ पे ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है, इसकी लेंथ क्या होगी? तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, या तो आप लिख सकते हो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो बेटा पाई आर थीटा अपॉन, देखो ये 2 से 360 कट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 180। ठीक है, तो या तो आप 2 लिख के नीचे 360 लिखो, या फिर 2 हटा दोगे तो नीचे 180 आ जाएगा। तो या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद करो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, या फिर ऐसे याद करो पाई आर थीटा अपॉन 180। क्लियर है? देन हमने फॉर्मूला देखा था एक एरिया ऑफ सेक्टर का। किसका? एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास जो था बेटा वो था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था। अच्छा, ये जो सेक्टर का एरिया है ये किसका है? माइनर का है। ठीक है, तो जब भी हमें बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो तो हम माइनर का ही निकालेंगे। अगर हमें बोल रहा है कि मेजर का काउंट करो, तब हम इस एरिया को सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको मेजर सेक्टर का ही फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, मैं उसे आपको लिखवा देता हूं इधर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पे मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला था। देन हमने इसी के साथ, ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले एक तो आपको लिखने हैं अभी, ताकि आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है आपको। ये तो हमारे सेक्टर की कहानी हुई। ठीक है, अब इसी के साथ बेटा हमने पढ़ा था सेगमेंट। क्या पढ़ा था? सेगमेंट पढ़ा था। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है बेटा कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, और एक कॉर्ड बनाई, तो ये जो एरिया है हमारा कॉर्ड और सर्कल की जो आर्क है, इसके बीच का ये जो एरिया है बेटा, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर एरिया निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि हम इसको क्या करते हैं, एक सेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जैसे ही हम इसमें से माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे ही हम माइनस करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है बेटा, ये हमारा सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला है। क्लियर है? अगर मुझे मेजर सेगमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको सर्कल में से माइनस कर दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा? मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, एक बार इन्हें लिखो फटाफट से, देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस गिवन है बेटा, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज, एंगल मतलब थीटा, थीटा कितना है बेटा? 60 डिग्री है। हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिखवाया आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी देखिए
यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे पाई की जगह में क्या रखना है बेटा 22/7। जब तक आपको बोलेगा नहीं कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तब तक आप 22/7 ही पुट करोगे। नाउ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, तो 6 × 6, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब है कि आर को आपको 2 बार पुट करना है, तो 6 × 6। थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है आपको आर की वैल्यू 2 बार रखनी है, तो 6 × 6। थीटा कितना है बेटा थीटा है हमारा 60 डिग्री और नीचे कितना आएगा 360। अब सुनो देखो ये कट जाएगा, 0 से 0 गया और 6 6 36 गया, 6 से 6 भी गया, तो हमारे पास बचेगा 22 × 6/7। तो ये देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी इस तरीके के नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं और एक सिंगल डिजिट आपको इधर दे रखी है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करो, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 = 12, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ देखो, और इन दोनों को ऐड कर दो। अब कितना आ जाएगा 3, यही आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 × 12 और बीच में आप इन दोनों का टोटल लिख दो, यही आपका आंसर है। और नीचे आ जाएगा बेटा 7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर है। अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, बाकी आप यहाँ पे छोड़ोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा इसका आंसर है, इसे राइट डाउन करो। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जैसा क्वाड्रेंट क्या होता है देखो, बात समझो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, ये हमारा सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल का बेटा जो 4th पार्ट होता है, सर्कल का ये जो 4th पार्ट होता है, मतलब अगर सर्कल में से 4 पार्ट में डिवाइड कर लूं, ठीक है, तो ये जो बचेगा हमारे पास ये क्या है बेटा, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट है मतलब सर्कल का 4th पार्ट। सर्कल के 4 हिस्से कर लो और कोई भी एक हिस्सा उठा लो, वो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्वाड्रेंट हो जाएगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसमें हमें दे क्या रखा है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल वूज, तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, ठीक है। बोल क्या रहा है, ऑफ अ सर्कल वूज सर्कमफेरेंस, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है हमें, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है हमें। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बेटा हमारे पास 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर। अब सुनो मेरी बात, तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और दूसरा एंगल चाहिए। 2 चीजें चाहिए, एक तो रेडियस और एक एंगल। अभी ना तो मुझे रेडियस दिख रही है ना एंगल दिख रहा है, ठीक है। सुनो मेरी बात, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। कितना होता है 2πr इक्वल्स टू 22, ये हमें दे रखा है। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, आर का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, ये होता है, आर पता नहीं है, इक्वल्स टू 22। तो आर को हमें यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो डिवाइड में है ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 22 × 7, ठीक है। ये जो डिवाइड में है वो तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है आर के साथ वो आ जाएंगे नीचे, 2 × 22, ठीक है। बात समझ रहे हो भाई, जो डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई में जाता है और जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं, तो ये इसके नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, 22 से 22 कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस आर के वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब सुनो बात सुनो आगे, देखो ध्यान दो, ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब हमें क्या करना है, एंगल चाहिए भाई। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, अरे एक तरीके से देखो ये सेक्टर ही है, ध्यान से देखोगे तो ये सेक्टर ही है, ये दोनों रेडियस है और ये आर्क है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो ये रेडियस और ये आर्क है, तो रेडियस और आर्क के बीच में ये सेक्टर ही तो बनता है, तो बेसिकली ये सेक्टर ही है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो देखो ये जो पूरा एंगल होता है बेटा होता है 360, कितना होता है 360, लेकिन ये क्या है सर्कल का 4th पार्ट है, तो 360 का 4th पार्ट क्या होगा, मतलब 360 में 4 का डिवाइड करो तो कितना आएगा 90 आएगा। तो ये वाला एंगल बेटा आपका कितना है 90 है। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा है बेटा 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री है, क्लियर है। तो रेडियस हमने निकाल ली, एंगल हमने आपको बता ही दिया कि भाई ये पूरा एंगल 360 होता है, ये पूरा एंगल 360 होता है। अब ये सर्कल का 4th पार्ट है तो इसमें 4 का डिवाइड करो, तो 4 9 36 और 0 एज इट इज, तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आ गया। अच्छा तो ये जो क्वाड्रेंट है ये है तो एक तरीके से सेक्टर ही है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर। आप सुनो मेरी बात, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7, ठीक है, पाई की जगह
22/7। आर कितना है बेटा, आर कितना है, आर है 7/2। तो देखो आर स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2, ये आर स्क्वायर हो गया। स्क्वायर मतलब उसको 2 बार लिखना है वैल्यू को। थीटा कितना है बेटा 90 अपॉन टोटल कितना है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है देखो, 7 से 7 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, 9 4 36, ये लो, ये गया 11 बार, ये गया 2 बार। अब कुछ नहीं कटेगा, तो हमारे पास बच रहा है बेटा 11 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, एक 2 ये, एक 2 ये, एक 2 ये, तो 11 7 जा 77 और नीचे 2 2 जा 4 4 जा 8, यही हमारा आंसर है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, ये आंसर आ चुका है, बट मेरी बात सुनो, इस सवाल को करने का एक तरीका और है। क्या है, क्या है, रेडियस आपको यहां तक निकालनी है, इसको किए बिना भी, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाए बिना भी मैं ये सवाल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देखो क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, सर्कल का फोर्थ पार्ट, सर्कल का फोर्थ पार्ट। तो एक बार सर्कल का पूरा एरिया निकालो, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब क्या है, सर्कल के एरिया का फोर्थ पार्ट। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया होता है। लेकिन हमें सर्कल का फोर्थ पार्ट चाहिए, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो बेटा इसमें 4 का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इससे भी आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हो, इससे भी आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैल्यूज पुट करते, देखो 22/7, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह ये 7/2 7/2 7/2 7/2, ठीक है, और ये कितना है 1/4, भाई नीचे 4 है तो वो अपॉन में आएगा 1/4। अच्छा देखो ये कट गया, कट गया, ये कट गया 11 बार, तो क्या बचा 11 7 जा, ऊपर तो 77 और नीचे 4 2 8, ये लो आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड करो चाहे ऐसे फाइंड करो, एक ही बात है। ठीक है, वैसे ये करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे इसे याद रख लेना अलग से। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि थीटा कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। सर्कल का फोर्थ पार्ट कितना डिग्री का एंगल कंटेन करता है 90 डिग्री का। ठीक है, चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम पहले साइड में, उसके बाद बात करेंगे इस सवाल के ऊपर। देखो तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इधर। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे रखा है बेटा आपको, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है बेटा 5 मिनट दे रखा है। अब मेरी बात सुनो, इधर बाद में आएंगे, इधर देखो हमारे पास जो घड़ी होती है, मान लो ये वॉच है, ठीक है, इसमें 2 हैंड्स होते हैं हमारे पास, या तो होता है हावर हैंड, या तो होता है हावर हैंड जो होता है छोटा सा, एक होता है मिनट हैंड, वो क्या होता है बेटा बड़ा होता है। मिनट हैंड क्या होता है बड़ा होता है। तो हमें मिनट हैंड और हावर हैंड में दोनों की बातें बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, दोनों में से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। अब सुनो मेरी बात, तो ये जो हावर हैंड है, मुझे ये बताओ ये 360 डिग्री का एंगल कितनी देर में बनाता है। हावर हैंड जो है वो 360 डिग्री का एंगल कितनी देर में बनाता है, तो आप बोलोगे सर 60 मिनट में। ठीक है भाई, हावर हैंड मान लो यहां पर है, हावर हैंड मान लो यहां पर है, ठीक है, तो ये जब पूरा घूम के आएगा तो कितने डिग्री का एंगल बना लेगा 60 डिग्री का। तो 60 मिनट में, 60 मिनट में हावर हैंड, कौन सा हावर हैंड, ठीक है, हावर हैंड, सॉरी मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, सॉरी 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 मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड जो है हमारा वो 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बना लेता है बेटा 360 डिग्री का। कितने डिग्री का 360 डिग्री का। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आप क्या बोलोगे 1 मिनट का अगर मुझे निकालना है तो 60 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो 360 अपॉन 60, तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपका 6 डिग्री। कितना आ जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है मिनट हैंड। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड
एक मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, सॉरी कितने डिग्री का, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, कितने डिग्री का बनाता है बेटा, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। अब सुनो आगे, तो ये तो हुई बात मिनट हैंड की। अब अगर मैं बात करूं हावर हैंड की, हावर हैंड की, तब क्या होगा। हावर हैंड बेटा पूरा कब घूमता है, मान लो देखो इधर ध्यान दो, मान लो ये मेरा हावर हैंड है छोटा सा, ठीक है, ये छोटी वाली सुई किसकी होती है, हावर हैंड की। ये पूरा कब घूमती है, ये पूरा 360 डिग्री कब घूमेगी, 12 घंटे में घूमेगी, 12 घंटे में घूमेगी ना। तो 12 हावर्स में ये बनाती है 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये एक हावर में कितना बनाएगी, 360 अपॉन 12 हो जाएगा। 12 को नीचे भेज देंगे तो 12 3 जा, तो कितना आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। अब ये 1 हावर में है, मुझे किस में चाहिए 1 मिनट में, क्योंकि हमने यहाँ 1 मिनट देखा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है, किसके द्वारा, मिनट हैंड के द्वारा। तो हावर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो अगर मैं दोनों तरफ 60 का डिवाइड कर दूं तो 1 मिनट आ जाएगा मेरे पास। 1 मिनट में बेटा 30 डिग्री में अगर मैं 60 का डिवाइड करूंगा, अगर मैं 60 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1.5, ठीक है, हाफ डिग्री, 1.5 डिग्री। तो भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 को नीचे डिवाइड में ले गए हम, ठीक है, तो 30 से 60 घटा तो कितना आ गया 1/2, तो हाफ डिग्री का एंगल आ रहा है। तो हावर हैंड तो बेटा 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाता है, और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है इधर, मिनट हैंड दे रखा है। तो एंगल निकालेंगे हम यहाँ पे, एंगल क्या आएगा, टाइम कितना है, टाइम है बेटा 5 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है, 6 डिग्री का एंगल बन रहा है ना 1 मिनट में। 5 मिनट में कितना बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से 30 डिग्री आ गया, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, घड़ी की सुई मान लो, देखो ये जो है हावर हैंड, ये यहाँ से यहाँ पे आ गई 5 मिनट में, कितना आ गई, यहाँ से यहाँ मान लो ये 12 पे थी, अभी ये 1 पे आ गई, तो 5 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बेटा, 30 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में ये बना रही है 6 डिग्री का, तो दूसरे मिनट में ये बनाएगी 12 का, 6 से मल्टीप्लाई, तीसरे मिनट में बनाएगी 18 डिग्री का, चौथे मिनट में बनाएगी 24 डिग्री का, और 5वें मिनट में कितना बनेगी 30 डिग्री का। ठीक है, तो 5 6 30 हो गया। ठीक है, तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। बस अब हमें एरिया निकालना है। ठीक है, सो एरिया निकालना है हमें, एरिया निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब ये मिनट हैंड ऐसे घूमेगी तो ये क्या बनेगी, ये सेक्टर ही तो बनाएगी, है ना, सेक्टर ही बनाएगी ना। और रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, इसकी लेंथ रेडियस हो जाएगी भाई। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 14, तो 14 × 14 आर स्क्वायर, और थीटा कितना है 30 डिग्री, और अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 गया, ये कट गया 12 बार, और क्या कट गया देखो 7 2 14, 2 6 अभी ये कट जाएगा 11 बार, ये कट जाएगा हमारा 3 बार। तो हमारे पास क्या बच रहा है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे एरिया आ जाएगा मिनट हैंड का। 5 मिनट में कितना एरिया बनेगा, 11 × 14 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा बेटा 154/3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपको किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, दोनों नंबर को प्लस करो, 1 और 4 कितना होता है 5, उसको बीच में लिख दो, और बाकी के दोनों नंबर साइड में। 14 लिखेंगे और बीच में दोनों का टोटल लिख देंगे, 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 11 के मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक है, 11 को मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक है। आप नंबर एज इट इज लिख दो, 14 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को प्लस करो, 5 आएगा, बीच में लिख दो, बस ये आपका 11 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने की। तो हमारा आंसर आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसे राइट डाउन करो, और ये इन्फॉर्मेशन आप इसमें लिख लेना कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और हावर हैंड 1 मिनट में आधे डिग्री का 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है, चलो इसे राइट डाउन करो, देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। देखो
अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, बात सुनो, एक सर्कल लेना है, एक सर्कल लेना है, उसकी एक कॉर्ड लेनी है, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया हमारे पास। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो देखो इसको ऐसे मिला लूं अगर मैं, ठीक है, ऐसे मिला लूं तो ये रेडियस हो गई, यहां से यहां तक ये रेडियस होगी, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ये दोनों रेडियस है। सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, तो ये जो सेंटर है इस पे कितने डिग्री का एंगल बना बेटा, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है, राइट एंगल बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट कहां बनेगा बेटा, सेगमेंट बनेगा ये हमारा सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेगमेंट है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले माइनर और मेजर दोनों निकालना है। तो सुनो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये होता है माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। इसे लिख लेना, याद कर लेना, तभी आप सवाल कर पाओगे। पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा, 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा, रेडियस कितना है 10 है, तो ये आ जाएगा 10 × 10, ठीक है। थीटा कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर 10 × 10 साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई, साइन 90 हो जाएगा, थीटा कितना है 90 है, अपॉन में 2। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 90 4 360, ये कट गया 4 बार, अभी देखो ये कट जाएगा 11 बार और ये कट जाएगा 2 बार, यहाँ से 2 गया, ये 5 बार, तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 11 बच रहा है, 5 बच रहा है और 10 बच रहा है, ठीक है, और नीचे 7 बच रहा है ओनली, माइनस 10 × 10 साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, अपॉन 2, ये कट जाएगा इससे कितनी बार कटेगा ये, चलो एक काम करो, काटो मत, ऐसे छोड़ दो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 550/7 माइनस ये हो जाएगा 100/2, कितना हो जाएगा 100/2, ठीक है, ये आ गया, 11 5 55, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, अपॉन में 7, 10 10 100/2, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, तो इसको काटो, 7 2 14, एलसीएम आ जाएगा 14, 7 2 तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1100, ठीक है, माइनस ये जाएगा बेटा 7 बार, तो यहाँ आ जाएगा 700, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 700 800 900 1000 1100 बचेगा बेटा, 400/14 बचेगा, ठीक है। इसको अगर मैं कट करता हूँ 2 के टेबल से, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 200/7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसको पॉइंट में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बट मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, यहाँ आपका नंबर मिल जाएगा आपको पूरे, ठीक है। अभी सुनो, अब क्या निकालना है, मेजर सेक्टर, सेक्टर निकालना है, ठीक है, सेक्टर निकालना है भाई, सेक्टर निकालना है, बट सेक्टर में कौन सा निकालना है, मेजर वाला, कौन सा निकालना है बेटा, मेजर वाला, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ढंग से पढ़ लेना सवाल को, मैं भी समझ रहा था क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है, ठीक है, इसलिए तो मैंने अभी करा ऐसे, सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो सवाल को अच्छे से पढ़ लेना, वो सेक्टर निकालने के लिए सेगमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब माइनर सेगमेंट बोलेगा तो इधर मेजर सेगमेंट ही बोलेगा, बट इसने यहाँ पे सेक्टर दे दिया तो कोई बात नहीं, पाई का वैल्यू तो 3.14 लेना था, ओहो, तो मैंने तो गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, तुम इससे क्या करोगे, पाई का वैल्यू 3.14 रख के निकाल लेना, ठीक है। अब सुनो इधर, इसको निकाल देता हूं मैं, पाई का वैल्यू 3.14 रख के, तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ये होता है हमारे पास बेटा मेजर सेक्टर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14 रखनी है, मैंने गलती से 22.7 लिख दी थी, आप इसको 3.14 रख के कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर। आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 10 × 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 360 माइनस थीटा कितना है 90, थीटा कितना है 90 अपॉन 360, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आएगा, ठीक है भाई, यहाँ 2 0 है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 आएंगे, दोनों 0 कट हो जाएंगे, तो 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आएगा, यहाँ पे बचेगा 270, कितना बचेगा 270 बचेगा, अपॉन में 360, ठीक है। देखो 0 से 0 गया, तो हमारे पास बच रहा है 314 × 27 अपॉन 36,
इसको 9 के टेबल से कट करो, देखो 9 3 27, 9 3 27, 9 4 36, ठीक है। अभी इसको और कट करो, कहाँ तक, ये हो जाएगा देखो 2 के टेबल से, यह आ जाएगा 157 टाइम और ये हो जाएगा 2 टाइम, तो हमारे पास आ रहा है 157 इंटू 3/2, ठीक है। इसको आपको पॉइंटों में सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि इसने पाई की वैल्यू किसमें दी है, पॉइंट में दी है। तो जब आपको पाई की वैल्यू 22/7 देगा तब तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे छोड़ना है फ्रैक्शन में, लेकिन अगर पाई की वैल्यू 3.14 देगा तो आपको पूरा कैलकुलेट करना है पॉइंट्स तक, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके और 2 का डिवाइड करना है बेसिकली हमें। तो 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 का 1, कैरी लगेगी तो 2, 5 3 15 16 17 का 1, कैरी लगेगी 1 3 1 3 और 1 4। तो इसको हमें डिवाइड करना है बेटा 2 से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 2 4, 7 लेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 5 और ये गया 10, 1, तो ये आ जाएगा बेटा 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप ठीक कर लेना, 22/7 की जगह आपको क्या लिखना है, 3.14 लिखना है, और 3.14 लिखोगे क्योंकि यहाँ पे 2 बार 100 आएगा, देखो यहाँ पे भी 2 बार 100 आएगा, तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, पॉइंट हट जाएगा, 314 ही आएगा इधर भी, ठीक है। तो इस तरह राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस दे रखी है बेटा हमें, रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो पहले तो निकालना है बेटा हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, या तो ये लगाओ या फिर पाई आर थीटा अपॉन 180, या तो ये लगाओ, दोनों एक ही बात है। जब ये 360 कटेगा तो 180 आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी रख दो। तो मैं इसमें रख रहा हूँ वैल्यूज, एल इक्वल टू, क्या हमें वैल्यूज दी है, नहीं, पाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है बेटा 21 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 60/180, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा की जगह आ जाएगा 60 और अपॉन में 180। इसको देखो कट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 6 3 ठीक है, और 3 7 21, 7 से 7 भी गया, चलो सब कट गया इधर, तो अच्छी बात है। तो मेरा सोच रहा है 22 सेंटीमीटर, तो ये जो 22 सेंटीमीटर यही हमारा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। आगे सुनो, अब आगे सुनो, तो यहां पे देखो सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन मैं वो नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ आर्क पता है पहले से। तो जब लेंथ ऑफ आर्क पता होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, हाफ इंटू एल इंटू आर, ये भी हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, मैंने आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 1 में बनाना इसको, ठीक है। तो जब आपके पास लेंथ ऑफ आर्क होता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है, चुटकियों में। देखो तो हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बेटा 22 और रेडियस कितनी है, रेडियस हमारी 21, ठीक है। तो देखो ये कट जाएगा इससे 11 बार, तो हमारे पास बचेगा 1 इंटू 11 इंटू 21, और सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी अभी, दोनों को तो ऐसे लिख दो, ठीक है, और बीच में दोनों का टोटल 2 और 1 कितना होता है 3, ये लो हो गया 11 से मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब सुनो आगे, तो जब लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकालो, और अगर नहीं पता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से निकालो, ठीक है। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें तीनों बातें इसने पूछ ली एक ही बार में, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ क्या निकालना है बेटा, सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला पता है हमें, क्या पता है, फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये तो क्या है एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से माइनस करते हैं हम आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। अच्छा ये क्या है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रखा है ना, ये रहा ना एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये तो यहाँ पूरा क्या एज इट इज रख दो ऐसे की ऐसे। भाई एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो हमारा आंसर यही आएगा, अगर मैं इससे निकालूंगा तो भी यही आएगा। तो मैंने यहाँ रख दिया 231 एरिया ऑफ सेक्टर, आर स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21, आर कितना है 21 है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 इंटू 21, साइन थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन
अपॉन 2। अब सुनो मेरी बात, तो यहाँ आएगा 231 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 इंटू 21 441, 441 होता है नहीं होता, अरे होता है ना। साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन नीचे 2 रखोगे, √3 अपॉन 2 होता है, साइन 60 होता है √3 अपॉन 2, तो नीचे 2 तो पहले से एक 2 और आएगा भाई, ये वाला 2 तो है ही, साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में एक 2 और आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 231 माइनस 441 √3 अपॉन 2 टू 4, और बस यही हमारा आंसर है। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, इसको हम कब सॉल्व करते हैं आगे, जब हमें √3 का वैल्यू देगा। अगर √3 का वैल्यू नहीं दे रहा तो यही फॉर्मेट आपका क्या रहेगा बेटा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करो। देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस हमें गिवन है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो हमें माइनर और मेजर दोनों ही सेगमेंट निकालने हैं। पाई का वैल्यू दे रखा है बेटा, पाई का वैल्यू दे रखा है, पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14 और √3 का भी वैल्यू दे रखा है। तो भाई इसमें तो कैलकुलेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। देखो सुनो मेरी बात, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पहले तो हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं पहले, फिर मेजर निकालना आसान होगा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही अभी याद किया था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ एक मिनट रुको रे यार, हाँ, तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट का। ठीक है, वैल्यूज पुट करते, देखो पाई की जगह कितना रखना है, 3.14। ठीक है, आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा, 15 है, तो 15 इंटू 15। ठीक है, थीटा कितना है, 60 डिग्री, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, अगेन आर स्क्वायर 15 इंटू 15, ये हो गया आर स्क्वायर। साइन थीटा, साइन कितना है बेटा, साइन कितना है, 60 डिग्री है, तो साइन 60 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो 360 आ जाएगा भाई, 0 से 0 कट गया, 6 36 कट गया। अभी यहाँ पे देखो और क्या कट सकता है, 3 के टेबल से 3 5 3 2 जा। ठीक है, ये कट गया। अभी और क्या कर सकता है, कुछ नहीं, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, एक काम करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी 3.14 इंटू 5 इंटू 15 अपॉन 2। ठीक है, माइनस 15 इंटू 15 कितना होता है, 225, कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, इंटू साइन 60 कितना होता है बेटा, √3 अपॉन 2 होता है, तो 2 नीचे पहले से एक 2 और आएगा। ठीक है, √3 अपॉन 2, एक 2 पहले से था, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, √3 का वैल्यू भी रखना है, यहाँ पे √3 का वैल्यू भी रखना है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां। देखो आ जाओ, तो 3.14 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको ऐसे छोड़ो एक बार, 3.14 इंटू 15 5 75, 15 5 75 अपॉन 2 माइनस 225 इंटू √3 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, √3 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। √3 का वैल्यू कितना है बेटा, 1.73 अपॉन 2 टू जा 4, अपॉन 2 टू जा 4। एलसीएम ले लो इधर, पहले तो। ठीक है, एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 2 टू जा 4 होता है, तो ये तो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 इंटू ये जो 75 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कट गया, यहाँ तो ये एज इट इज आएगा 225 इंटू 1.43। तो भाई यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट कोई नहीं है, करते हैं। 3.14 इंटू 150, 3.14 इंटू 150, तो ये जाएगा बेटा 0 0 0 इंटू 5 4 20 का 0, 2 5 5 और 2 7 15, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 3, तो ये हो गया बेटा 0 0 7 और 4 11 का 1 1 5 6 7, और ये हो गया 4 7 1 0 0। तो यहाँ पे पॉइंट है 2 डिजिट के बाद में, तो ये दोनों डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा बेटा, पॉइंट यहाँ लगेगा, तो बेसिकली पॉइंट हट गया हमारा। तो यहाँ बच रहा है बेटा 471 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं
मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करते हैं 225 इंटू 1.43 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 15 का 5 कैरी लगेगी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6 मल्टीप्लाई 5 4 20 का 0 2, 4 2 8 8 9 10 10 का 0 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9 इंटू 5 2 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5 7 6 और 5 11 की 1 हासिल की 1 9 10 11 12 12 की 2 हासिल की 1 3 321.75 321.75 जाएगा बेटा 321.75 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इसको डिवाइड कर इसको माइनस करके डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड माइनस करते हैं पहले तो 471 माइनस 321.75 तो 0.20 माइनस करेंगे तो यहाँ तो बचेगा 25। ठीक है, 100 में से ये गया तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पे आ जाएगा 6, 10 में से 1 गया तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 1 149.25 आएगा इसको माइनस करने पे 149.25 आएगा माइनस करने पे अपॉन में 4 का डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड भी करना है साथ में। तो 4 का डिवाइड करो इधर से, देखो 4 2 8 4 3 12 4 3 12 यहाँ बचेगा बेटा 29 4 7 28 यहाँ बचेगा 1 4 3 12 4 1 4 4 1 4 तो यहाँ बचेगा 1 4 2 8 4 5 समथिंग ये आएगा हमारे पास 27.312 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा 27 हाँ यही आना चाहिए, हाँ यही आएगा 27.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप आंसर चेक कर लेना, यही होना चाहिए, पॉइंट में निकालना है आपको तो यही आएगा। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं आगे। एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 4 3 12 होता ना, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर ये आएगा 3। ठीक है, इसको सही कर लेना एक बार, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 3 12 4 7 28। ठीक है, चलो आगे देखो, इसी में अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, मेजर सेगमेंट, तो देखो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा बेटा, हमें माइनर में से माइनर को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल जब इसमें से हम माइनस करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो जो बचेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। हो गया नहीं होगा, अरे भाई सुनो, देखो ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये नीचे क्या है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है ये। ठीक है, अभी जो माइनर सेगमेंट है इसको अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूं तो मुझे बताओ ये बचेगा नहीं बचेगा, ये बचेगा ना, ये क्या है, यही तो है मेजर सेगमेंट। तो मेजर निकालने के लिए क्या करो, पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला पोर्शन हटा दो तो वो बच जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल क्या रहता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला ही अभी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला ही है अभी 37.31 इतना ही ले लेते हैं, 37.31 ये हम ले लेते हैं। तो पाई का वैल्यू तो हमें दे रखा है 3.14 और रेडियस कितनी है हमारी 15 है शायद, है ना, 15 इंटू 15 माइनस, जस्ट अ मिनट, 15 इंटू 15 माइनस 37.31। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 इंटू 225 माइनस 37.31। तो आप इनको मल्टीप्लाई करो, अभी हमने शायद मल्टीप्लाई किया ही था इसको, है ना, किया था क्या, 225 1.43, नहीं हमने अलग नंबर को किया था, कोई ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, तो हमारे पास रेडियस है बेटा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंडेड एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो एंगल दे रखा है हमें 120 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालना है बेटा। पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14
और हमें √3 भी दे रखा है 1.73। अगेन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखो, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो देखो, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा हमारे पास? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की जगह रखना है 3.14, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना है 120 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर, तो ये जाएगा 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा, ये जाएगा साइन 120 हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब सुनो इधर, यहाँ देखो क्या क्या कटेगा, 0 से 0 गया, 12 3 जा 36 होता है, 3 7 जा 21 होता है, तो यहाँ पे ये कट गया, हमारे पास आ रहा है 3.14 इंटू 21 इंटू 7, इधर तो ये बच रहा है, माइनस इधर देखो, यहाँ पे अब आपको एक जगह दिक्कत आएगी, 21 इंटू 21 ये तो हो जाएगा 441, ठीक है, मल्टीप्लाई ये जो साइन 120 है इसका वैल्यू हमें पता ही नहीं है ना, साइन 120 तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने साइन 90 तक ही पढ़ा था सर, तो साइन 120 बेटा साइन 60 के इक्वल होता है, ठीक है, ये बात याद रख लेना, साइन 120 साइन 60 के क्या होता है इक्वल होता है, तो साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2, एक 2 पहले से भी है, तो ये लो लगा दिया हमने, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 3.14 इंटू, इसको से मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 14 ये हो जाएगा 147 माइनस 441 √3 कितना है 1.73, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से अपॉन 2 2 4, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, देखो तो मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 को 147 से, अच्छा फिर हमें 4 से भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक काम करो पहले एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 और 4 का एलसीएम आएगा, 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4, ठीक है, तो ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3.14 इंटू 147 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 की 8 हासिल की 2, 4 चौक 16, 16 17 18 की 8 हासिल की 1, 4 4 5, 558, ये आ रहा है 558 माइनस 441 इंटू 1.73, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये आपका होमवर्क है अब, ठीक है, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो बचे उसमें 4 का डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करके आपको 4 का डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे इसके आगे आपकी कैलकुलेशन क्या है, होमवर्क है। चलो यहाँ तक इसे राइट डाउन करो, देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो हमें ग्रास फील्ड का जो साइड दे रखा है, देखो हमें एक क्या कर रखा है बेटा, अ हॉर्स कॉर्नर स्क्वायर शेप का एक हमारे पास मैदान है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, हॉर्स बंधा हुआ है, तो ये जो इसकी लेंथ है रोप की लेंथ है बेटा 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर है, ठीक है, तो ये घोड़ा क्या कर सकता है, इतने ही एरिया में क्या कर सकता है बेटा, घास चढ़ सकता है, इतने ही एरिया में घास चढ़ सकता है, क्योंकि उसकी लेंथ 5 मीटर है। तो ये जो 5 मीटर है ये तो हमारी रेडियस हो जाएगी, 5 मीटर तो हमारी रेडियस हो जाएगी। ये जो हमें दे रखा है ये साइड है इसका बेटा 15 मीटर, ठीक है, ये सारे 15 होंगे, सारे ही 15 होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये सारे 15 होंगे। तो यहाँ पे जब ये घोड़ा 5 मीटर ये इतने ही एरिया में घास चढ़ सकता है, तो मुझे बताओ ये क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, नहीं होगा, होगा भाई, स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और ये क्या बन गया, ये बन गया सेक्टर, क्या बन गया बेटा, सेक्टर बन गया। तो थीटा कितना है हमारे पास 90, थीटा कितना है 90 है, तो हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रीज। तो हमें वो एरिया निकालना है जिसमें ये घोड़ा घास चढ़ सकता है, ठीक है, तो ये इतने एरिया में घास चढ़ेगा, और ये एरिया क्या है हमारा, सेक्टर है, तो हम यहाँ निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, फर्स्ट वाले में क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन 360, ठीक है। इसमें वैल्यूज रखते हैं, देखो पाई की जगह 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा, आर कितना है 5 है, 5 इंटू 5 इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। ये कट जाएगा इससे 4 बार, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन 7 4 जा 28, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कट रहा है तो ये हो जाएगा देखो 11 बार, ये हो जाएगा 14 बार, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 अपॉन 14, तो ये आ जाएगा बेटा 275 अपॉन 14, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको इतना ही नहीं, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है भाई, ठीक है। तो मैंने गलती कर दी, चलो इसको हम 3.14 से सॉल्व करते हैं। जस्ट अ मिनट, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। देखो पाई का वैल्यू कितना लेना है, पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 इंटू आर कितना है 5 इंटू 5 इंटू थीटा 90 अपॉन 360, तो ये 0 से 0 कटेगा, यहाँ से कटेगा 4 बार, ठीक है। वो तो सेम टू सेम रहेगा, देखो यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, ये कट जाएगा इससे 20 बार, फिर ये कट जाएगा इससे 4 बार, ठीक है। ओके, तो हमारे पास आ रहा है 314 अपॉन 4 4 जा 16, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो तो यहाँ तो आ जाएगा 157 और यहाँ आ जाएगा 8, अब नहीं कटेगा, अब इसमें डिवाइड ही करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो मैंने बोला था जब भी आपको पाई की वैल्यू 3.14 देगा तो आपको इसमें पूरा पूरा डिवाइड करके सॉल्व करना है। तो देखो इसमें डिवाइड करते हैं, 157 में 8 का डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, ठीक है। यहाँ पर जाएगा उनके पास 5.0, 8 6 जा 48, तो यहाँ पे बचेगा 2 0, 8 2 जा 16, तो यहाँ आ जाएगा 625, 19.625, ये आपका आंसर है 19.625 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में आपका जो घोड़ा है बेटा वो घास चढ़ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब हम इसे कर देंगे रफ, तो एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है, ठीक है, घोड़ा इतने एरिया में घास चढ़ सकता है। दूसरा हमें क्या निकालना है, देखो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो अगर ये जो हमारे पास लेंथ थी इसकी 5 मीटर, अगर ये 5 से 10 हो जाए तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा चरने के लिए, तो जो जिसमें ग्रेजिंग कर रहा है, जिसमें घास चल रहा है, कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो पहले तो हम एरिया निकालना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो अगेन वही करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे वापस से, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालेंगे वापस से, लेकिन रेडियस चेंज कर देंगे। रेडियस कितनी लेंगे अब 10 मीटर, रेडियस कितनी लेंगे 10 मीटर, क्योंकि रोप की लेंथ हमने 10 कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे वापस फॉर्मूला लगाएंगे भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई का वैल्यू वही है 3.14, आर कितना है 10 है, तो ये जाएगा 10 इंटू 90 अपॉन 360, वही सेम टू सेम। तो देखो ये तो कट जाएगा 4 बार, ठीक है। और 3.14 को 10 और 10 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से बेसिकली, तो ये आएगा बेटा 314 अपॉन 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 157 अपॉन 2, इसमें 2 का डिवाइड करो भाई, इसमें 2 का डिवाइड करो, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 10 मीटर लेंथ होने के बाद में एरिया। अब मुझे इसको इसमें से माइनस करना है ताकि मेरे पास इंक्रीजिंग एरिया आ जाए। हमें क्या निकालना है, इंक्रीजिंग एरिया कितना हुआ है, हमें निकालना है इंक्रीजिंग एरिया। अगर ये रोप की लेंथ 10 मीटर हुई है तो कितना ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हुआ ये निकालना है। तो इंक्रीजिंग एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम नए वाले एरिया में से पुराना वाला एरिया माइनस कर देंगे 19.625, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, देखो बहुत ध्यान से। तो हमारे पास है बेटा 78.5 और इसमें से माइनस करने में 19.625, ठीक है। तो यहाँ 2 0 लगा लेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये 5 आ गया, 7 आ गया, और इधर से 7 14 8 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 6 1 9 2 18, तो बचेगा 8 और 5 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया बेटा आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए
तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अ ब्रूच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर दे रखा है बेटा, हमें डायमीटर दे रखा है 35 मिलीमीटर। कितना है? मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो हमारे पास डायमीटर कितना है, नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डायमीटर्स है बेटा हमारे पास 5। ठीक है, कितने हैं? 5 है। जो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाना मैं भूल गया हूँ। देखो बात सुनो, बिना डायग्राम के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक सर्कल है बेसिकली इसमें, तो नंबर ऑफ डायमीटर 5 है, तो एक डायमीटर ये हो गया, 1 2 3 4 और एक डायमीटर और बना लो। कैसे बनाएं? ये ले लेते हैं 5। ठीक है, तो 5 डायमीटर है बेटा, 5 डायमीटर है। ठीक है, जिनकी लेंथ कितनी है? 35.5। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो ये जाएगा 35/2 mm। ये तो हमारी रेडियस आ गई। नंबर ऑफ डायमीटर 5 है, तो मुझे देखो यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा कहीं पे भी, आप देखोगे तो आपको एंगल नहीं दे रखा है यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालेंगे? देखो एंगल कैसे निकालेंगे, टोटल का सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है? 360। भाई ये पूरा कितना होता है? 360। अब सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं इसमें 10 का डिवाइड कर दूंगा तो एक पार्ट का जो एंगल है, वो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। जितने सेक्शन आपको दे रखे हैं उसका उसका क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 10 सेक्शन दे रखे, 10 का डिवाइड करोगे तो हर सेक्शन के बीच में, हर सेक्टर के बीच में बेटा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 36 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब निकालना क्या है? पहला पार्ट देखो हमारा, पहला पार्ट है बेटा द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसको बनाने के लिए हमें कितना सिल्वर वायर चाहिए ये बताना है। तो देखो ये पूरा ही सिल्वर वायर से बना है। अब ब्रूच इज मेड अप ऑफ विद सिल्वर वायर, मतलब ये जो सर्कल है ना बेटा वो भी सिल्वर वायर से बना है। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ निकालेंगे लेंथ ऑफ सर्कल, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे पहले तो हम यहाँ पे बेटा। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, अब सुनो, 2 पाई का वैल्यू कितना दे रखा है? पाई का वैल्यू दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, 22/7। आर कितना है बेटा? 35/2। कितना है? 35/2। तो देखो 2 से 2 गया और 7 5 से ये गया, तो यहाँ से आ जाएगा 22 × 5, 22 × 5, तो ये हो जाएगा 110 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब मेरे पास ये लेंथ आ गई ब्रूच की, ये लेंथ आ गई, लेकिन इसमें 5 डायमीटर भी है जो भी सिल्वर वायर से बने। इसमें बोला है देखो, ठीक है, सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मीटर, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो वायर को 5 डायमीटर बनाने में भी यूज किया है, तो वो वाली लेंथ भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये तो सिल्वर वायर से बनाई है, ये जो हमने ये वायर लगाए हैं 5, ये भी बेटा हमारे सिल्वर वायर ही है। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या आएगी? देखो यहाँ पे टोटल टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या आएगी? सिल्वर वायर क्या आएगी? देखो, तो ये तो जुड़ेगी इसमें, 110 तो जुड़ेगा ही, साथ में 5 डायमीटर थे, 5 × एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35। कितनी है बेटा? 35। तो 5 डायमीटर इंटू लेंथ ऑफ 1 डायमीटर, तो 110 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 175। मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 285 मिलीमीटर। तो एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है फर्स्ट का। ठीक है, आगे सुनो, आगे सुनेंगे, आगे देखेंगे बहुत ध्यान से क्या करना है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, दूसरा निकालना है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे पाई r² θ/360, यही हमारा इकलौता फॉर्मूला है। तो पाई का वैल्यू 22/7, r² कितना है बेटा? r कितना है? r 35/2, तो ये जाएगा 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, r² है ना, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। थीटा कितना है? थीटा है भाई 36। थीटा कितना है? 36 अपॉन 360। तो ये कट जाएगा इससे 10 बार, कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। 7 5 से 35 होता है नहीं होता? हो गया। 5 2 10 होता नहीं होता? हो गया। 2 11 ये तो गए सब, क्या बचा?
हमारे पास बच रहा है 11 इंटू 35 अपॉन 2 टू जा 4, तो बेटा ये आ जाएगा 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या बेटा आंसर है। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 हमने लिया है, इसीलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, डिवाइड में नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, तो एक अम्ब्रेला है बेटा, उस पे 8 रिब्स है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस दे रखा है बेटा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो देखो टोटल रिब्स कितनी है, टोटल रिब्स कितनी है बेटा, टोटल रिब्स है 8, ठीक है। तो टोटल रिब्स 8 है और सारे मिलके तो 360 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे ना, अभी जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है। तो देखो 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है, ठीक है, और टोटल कितने रिब्स है हमारे पास, 8 रिब्स है, तो 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 20, 8 5 जा 40, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 8 5 जा 40, तो 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे एंगल आपका, ठीक है। डायग्राम आप देख लेना अपने बुक में, टोटल 8 रिब्स है उसमें, तो 8 रिब्स से जब यहाँ पे 8 का डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया था ना 10 सेक्शंस का तो 36 डिग्री आया था, वैसे यहाँ पे 8 रिब्स है हमारे पास, तो 8 का डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब जैसे ये रिब्स है हमारे पास, ठीक है, तो इनके बीच का एरिया निकालना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 2 ले लो लगातार वाली, तो बेसिकली ये सेक्टर ही बनेगा यहाँ पे भी, ठीक है, बेसिकली ये क्या बनेगा, सेक्टर ही बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो सेक्टर बनेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेंगे हम वापस, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेंगे हम वापस, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितनी है 45 इंटू 45 इंटू थीटा कितना है बेटा, थीटा है 45 अपॉन 360 डिग्री। तो देखो ये कटेगा 9 के टेबल से काटो इसको, देखो 9 के टेबल से अगर इसको काटते हैं तो 9 5 जा और 9 4 जा 36, तो ये आ गया 40, 5 8 जा, ये कट गया, अब नहीं कटेगा, ये कट जाएगा एक बार 11 बार और ये कट जाएगा 4 बार, बस अब नहीं कटेगा ये 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 4 जा 28, अब नहीं कटेगा कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और फ्रैक्शन में ही छोड़ना है, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला तो 28 ही रहेगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई करो, इधर लिख देना आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, 45 इंटू 45 देखो ये हो जाएगा 4 5 20 25, ये हो जाएगा 20 25 इंटू 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 और 5 7 2 2 2, इनका टोटल हो गया 7, इसका टोटल हो गया 2, इसका टोटल हो गया 2 और फिर आगे 2 2 2 2 7 5 2 2 2 7 5, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देख लेना, यही आएगा, क्लियर है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। तो एक कार के 2 वाइपर दे रखे हैं जो दोनों के दोनों बेटा ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25, तो जो लेंथ ऑफ ब्लेड दे रखा है बेटा हमें, लेंथ ऑफ ब्लेड दे रखा है कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा रेडियस काउंट होगा, क्योंकि जो वाइपर होता है लेट देखो बात समझो, लेट ये वाइपर है तो ये बेटा ऐसे वाइप करता है, ठीक है, ये ऐसे वाइप करता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये सेक्टर बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा सेक्टर बनाएगा। स्वीपिंग थ्रू द एंगल दे रखा है, देखो हमें एंगल दे रखा है कितना है 115 डिग्री, ठीक है, यहां का हमें एंगल दे रखा है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, तो हमें एरिया निकालना है बेटा, कितना एरिया क्लीन करते हैं, तो वही सेक्टर बन रहा है तो वापस से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्टर तो बन रहा है भाई, इसको सेक्टर बोलते हो ना, रेडियस और आर्क के बीच का एरिया ये सेक्टर होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है वापस से, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से पाई का वैल्यू वही लेना है 22/7 इंटू आर कितना है,
आर है 25 इंटू 25 इंटू थीटा है 115 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, क्या कटेगा यहाँ से? कुछ नहीं कटेगा, मेरे को तो लग नहीं रहा। देखो 5 के टेबल से 5 5 ज़ा 25, इसको काटो 5 7 ज़ा 35, तो 10 बचेगा, 5 2 ज़ा 10। और कुछ कट रहा है क्या भाई? कट रहा है, देखो ये क्या 11 बार और ये चला जाएगा 36 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? 7 के टेबल में ये तो नहीं आता यार, 105 आ जाता, 15 7 105, नहीं अभी तो नहीं कटेगा, 5 6 7 नहीं, अभी कुछ नहीं कट रहा भाई। ठीक है, यही बचेगा हमारे पास 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115 अपॉन 7 इंटू 36, ये बचेंगी वैल्यूज। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी नहीं है जो कट रहा है ना, ये कट जाएगा क्या? लग तो नहीं रहा, 7 1 7 4, नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका होमवर्क है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर दे रखा है 80 डिग्री एंगल के साथ। अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये हमारी रेडियस हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। एंगल दे दिया, जो हमारी डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। तो कितना एरिया देख सकते हैं ये हमें बताना है, और हमें पाई का वैल्यू बेटा 3.14 लेना है। इसका मतलब पॉइंट तक पूरा सॉल्व करना सवाल। ठीक है, तो एरिया निकालना है हमें। ठीक है, एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया। सो हमने एरिया निकालेंगे। अब देखो हमारी जो लाइट है ना बेटा वो इस तरीके से जाएगी, यहां से मान लो लाइट का सोर्स है तो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, ये एंगल दे रखा है आपका 80 डिग्री। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है लाइट के जाने की, ये लाइट की डिस्टेंस से कितनी दूर जा रही है? यह है 16.5 किलोमीटर। तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ये हमारा एंगल दे रखा है। तो एरिया ऑफ क्या निकालेंगे बेटा? एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा यहाँ पे भी। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना लेना है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है? 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा कितना है बेटा? थीटा है 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कट जाएगा। देखो 2 4 जा, ये गया 18 बार, फिर ये 2 2 जा, ये गया 9 बार, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपके पास बच रहा है बेटा 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2 अपॉन 9। अब आपको क्या करना है? वही ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करो। नीचे तो कुछ है नहीं, वैसे 9 ही आएगा। ठीक है, नीचे तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, और जो आएगा उसमें 9 का डिवाइड करना है, और आपका आंसर आएगा बेटा किसमें? किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो एंड देन लास्ट में 9 का डिवाइड करना, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसे राइट डाउन करो, बाकी आपका होमवर्क है। चलिए आगे बात करते हैं। अ राउंड टेबल कवर्ड हैज 6 इक्वल डिजाइन। तो नंबर ऑफ डिजाइन कितनी है बेटा? नंबर ऑफ डिजाइन्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ डिजाइन है बेटा 6। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, तो रेडियस दे रखी है बेटा हमें 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, हमें रेट दे रखा है, बेटा 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया निकालना है पहले तो, और यूज √3 इक्वल टू 1.7। √3 का वैल्यू दे रखा है बेटा आपको 1.7। ठीक है, 1.7 आपको √3 का वैल्यू दे रखा है। अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं है, तो देखो थीटा तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास वो जो टेबल पे जो पर्दा लगा हुआ है ना बेटा, जो कपड़ा लगा हुआ है, अराउंड टेबल कवर, तो ये जो कवर है ना इसमें टोटल 6 पार्ट्स है। ठीक है, इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में जितने पार्ट्स उसका डिवाइड कर दो, तो 6 6 36, 60 डिग्री का एंगल है बेटा। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। तो हमें क्या करना है? कॉस्ट निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो डिजाइन का कॉस्ट क्या है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले एरिया। क्या निकालेंगे बेटा?
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के पहले हम एक बार डिजाइन का एरिया निकालेंगे। डिजाइन का एरिया आने के बाद में हम उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है भाई। पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 नहीं लेना ना, नहीं पाई का वैल्यू तो नहीं दे देगा, वो तो 22/7 ही लेना है। पाई का वैल्यू तो 22/7 ही लेना है। मल्टीप्लाई 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 आगे क्या करना है भाई, क्या करना है यार, इसका डायग्राम बनाना चाहिए था। अब मुझे पता नहीं इसमें √3 क्यों दे रखा है, ये सेक्टर के बारे में दे रखा है क्या इसने। डिंग 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 डिंग, डायग्राम भी नहीं है अभी, तो क्या करें क्या करें क्या करें। तो हो सकता है ये सेगमेंट हो, तभी तो उसने √3 का वैल्यू दिया है। क्या करें, सेगमेंट तो कैसे ही देगा, इधर ऐसे कुछ दे रखा होगा डायग्राम मेरे हिसाब से, ये वाला यहाँ पे कुछ दे रखा होगा इसने। सेगमेंट का एरिया निकालना है यहाँ पे, तो सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं भाई, देखो ठीक है, सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसने √3 दे रखा है तो वो उसी में आएगा, इसलिए ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसमें वैल्यूज रखते हैं, देखो पाई की जगह रखना है 22/7, पाई का वैल्यू इसने नहीं दिया है। आर स्क्वायर कितना है, आर हो जाएगा बेटा हमारा 28 × 28। ठीक है, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर कितना है 28 × 28 इंटू साइन थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो देखो ये कट जाएगा 0 से, 6 6 36, 7 4 28, 2 2 2 3 और कुछ नहीं कटेगा कुछ नहीं कटेगा कुछ नहीं कटेगा। देखो तो हमारे पास बच रहा है 22 इंटू 2 × 28, 2 × 28 और अपॉन में बच रहा है बेटा 3 माइनस 28 × 28, इसको काट लो, चलो ये हो गया 14 बार मल्टीप्लाई 28 इंटू साइन 60 होता है √3 अपॉन 2, तो ये भी कट जाएगा इससे कितनी बार 14 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3 का वैल्यू पुट कर देंगे हम इधर 22 इंटू 2 × 28, तो 56 इंटू 2, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इनको, 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, ये दोनों 44 हो जाएंगे, 28 एज इट इज अपॉन में 3 माइनस 14 इंटू 14 हो जाएगा 196। √3 का वैल्यू कितना दे रखा है, √3 का वैल्यू देगा 1.7, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 196 इंटू 1.7 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस और 3 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने पे। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद में जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको बेटा किससे, 0.35 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.35 से। और इसमें टोटल कितने डिजाइन से, 6 डिजाइन से। तो पहले तो आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से। अच्छा एक काम करो ना, एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, देखो काम आसान हो जाएगा। ये एरिया ऑफ सेगमेंट है तो इससे क्या होगा, एक डिजाइन का एरिया आएगा। हमारे पास टोटल कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है। तो आप इसको क्या करना है, आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको। ठीक है, यहाँ पे तो ये देखो नीचे 3 है तो ये कट हो जाएगा, तो ये अंदर वाला तो सेम रहेगा आपका, ये 44 इंटू 28 माइनस 196 इंटू 1.7 इंटू 3 2 6। ठीक है, ऐसे कर लेना इसको। अब आप इसको सॉल्व कर लेना इजीली, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। एरिया आने के बाद आपको क्या करना है, प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। प्राइस कितना है हमारा, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका होमवर्क है, इसे राइट डाउन करो। देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश। मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एंगल दे रखा है P, एंगल कितना है, थीटा कितना है हमारा, P डिग्री है। ठीक है, ऑफ सर्कल विद रेडियस, रेडियस बेटा हमारी R है। तो निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब ये वैल्यू जहाँ रखोगे तो क्या आएगा, पाई का पाई रहेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे आंसर नहीं निकालना है, हमें बस इसको डिनोट करके दिखाना है इनकी टर्म्स में। तो आर स्क्वायर, आर की जगह कैपिटल आर रखना है, कैपिटल आर रखना है। थीटा, थीटा की जगह कितना रखना है बेटा, पी रखना है। थीटा की जगह कितना रखना है, पी रखना है, पी डिग्री अपॉन 360। अब जब आप 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको A B C D, ठीक है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे होंगे A B
सी और डी, उसमें से कोई भी आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बट उसमें एक छोटा सा चेंज कर रखा है। क्या कर रखा है? अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको आपका ऑप्शन नजर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर तो ये आ चुका है, लेकिन उसने जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है उसमें क्या कर रखा है? 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है ऊपर नीचे, तो ये आएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर पी डिग्री अपॉन 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 720 डिग्री। ये वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे देखना किसी एक ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा। क्लियर है? अब बुक में चेक कर लेना। सो ये आपका आंसर है। आपका आंसर ये भी सही है, लेकिन एक्चुअली क्या है, उसने जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना उसमें ये वाला कहीं पे भी नहीं है। उसने नीचे क्या दे रखा है? 720। अब यहाँ पे आप दिमाग लगा लेना कि भाई 360 का डबल है ये, तो ऊपर नीचे दोनों जगह उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 10 है, ठीक है, अब मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10 ही रहेगा। क्यों रहेगा भाई? 20/2 हो गया, काटोगे तो 10 ही आएगा ना वापस। जब किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इस फॉर्मेट में आपको इसका आंसर दे रखा होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा हो जाता है कंप्लीट और इसी के साथ ये चैप्टर भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में और बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए एग्जाम्पल्स की। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।